लैला की तलवार उस लीडर के माथे से आधा इंच पहले आकर रुक गई। तभी उसके हाथ के इशारे पर उसके पीछे खड़े उसके गुट वालों ने एक साथ लैला पर शक्तिशाली हमले करने शुरू कर दिए। उस जगह पर चेतना शक्तियों के धमाके होते जा रहे थे, जिसे देखते हुए आसमान में मौजूद सैकड़ों गुट घबराने लगे। किसी ने भी आगे आकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इस बीच विहारा के हाथों में दिखती लाल रंग की तलवार से रोशनी निकलती रही और उसने ध्रुवांश के ठीक सामने आकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बेइंतहा चेतना शक्तियां उस रोशनी में मौजूद थी जो उस तलवार से निकल रही थी। इंद्रधनुष जैसी थी वो शक्तियां ध्रुवांश पर हमले कर रही थी, जिसके जवाब में तुरंत ध्रुवांश ने एक बड़ा सा काले रंग का भाला निकालकर उसे उस तलवार के सामने कर दिया। उस भाले के ऊपरी हिस्से में खूंखार ड्रैगन का मुंह बना हुआ था और ये वही भाला था जो ध्रुवांश ने बिरहा को मारकर हासिल किया था। जैसे ही दोनों हथियारों की टक्कर हुई तो विहारा को एक जोरदार झटका लगा और वो थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन इस बीच भाले से निकली काली रोशनी उसकी तरफ पड़ती जा रही थी और उसमें से महसूस होता जानलेवा इरादा समझते हुए विहारा के चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर एक झटके में उसने सब कुछ रोककर अपना थोड़ा खून निकालते हुए अपनी तलवार में भर दिया। इससे वो तलवार लाल रंग से चमकने लगी और वो रोशनी सीधे जाकर काली रोशनी से टकरा गई। दोनों रोशनियों की टक्कर पर ढेर सारी चिंगारियां निकलती दिखी और साथ ही शक्तियां छोटे छोटे बवंडरों में बदलने लगी। इन शक्तियों की टक्कर से आसपास की जगह भी थोड़ी धुंधली दिखने लगी थी। एक बार फिर विहारा को जोरदार झटका लगा और उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। उसे अब जाकर समझ आया कि ध्रुवांश जिस कदर शक्तिशाली हमले कर रहा था वो असल में किसी चरम के महावीर से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मगर इससे पहले कि विहारा कुछ करता, अचानक से ध्रुवांश के ठीक पीछे एक लड़का दिखाई देने लगा। वो लड़का नील गगन अकादमी के इस गुट का दूसरा विकट वीर योद्धा था। उसने ध्रुवांश के ठीक पीछे आकर उसकी पीठ पर शक्तियों का एक जोरदार हमला कर दिया। वो हमला कोई मामूली हमला नहीं था और वो मौके का फायदा उठाकर ध्रुवांश को हराना चाहता था। उसका वो हमला बिजली की रफ्तार में ध्रुवांश की तरफ पड़ने लगा और इस वक्त उसके चारों तरफ काले रंग की बिजलियां निकलने लगी थी। वो बिजलियां सीधे जाकर पीछे से आते हमले से टकराईं और एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। इन बिजलियों की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनसे टकराते ही दूसरे विकटवीर के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। तब वो भी हैरत भरी आवाज में चिल्लाया, आखिर इस लड़के की शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं? ये तो सिर्फ एक चरम का महावीर है। मगर तभी ध्रुवांश खौफनाक इरादे के साथ पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए उस लड़के की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में झलकती चमक को देखकर वो लड़का हड़बड़ाते हुए पीछे होने लगा, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी पर एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। मगर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाता, ध्रुवांश अपनी जगह से गायब हो गया और उसके सामने आकर एक जोरदार मुक्का जड़ने लगा। उसके इस मुक्के में भी काली बिजलियां मौजूद थी, जिन्हें रोकने की कोशिश में उस लड़के ने भी अपने हाथ सामने किए। पर काली बिजलियों की बेइंतहा ताकत के सामने वो लड़का कुछ नहीं कर पाया और उड़ते हुए सैकड़ों फुट दूर जा गिरा। इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपने हाथों में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। वो भी इतना दर्द जैसे उसके हाथ टूट कर बिखर गए हों। वो नज़ारा देखकर आसमान में मौजूद सैकड़ों गुटों में खलबली मच गई और हर कोई खौफ के साथ ध्रुवांश की तरफ ही देखने लगा। तब उसमें से कुछ लोगों ने आ भरते हुए कहा,